नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो इसीलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये 35 क्वेश्चन हर हाल में आज की ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको 80 से 90% मार्क्स लाने वाला नोट्स पीडीएफ कोर्स अगर परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट का मिलता है 100 गेस सब्जेक्टिव और 400 गेस ऑब्जेक्टिव। जो अगर आप सभी इस यानी पीडीएफ को अगर याद कर लेते हैं तो 80 से 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, 400 से यानी 450 मार्क्स लाना है तो आपको एक अच्छा पीडीएफ की जरूरत है, ठीक है, जो आपको एमएस इंस्टीट्यूट में मिलता है। तो इस नंबर में आप कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सी अवधि है जो आहार आयोजन में सम्मिलित नहीं है? 0 से 6 महीने, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, रोग की अवस्था। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो किशोरावस्था है ये जो है ना, यानी आहार आयोजन में जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहला ही क्लासेस में आपको मैं बताया था कि हार्मोन असंतुलन के जो सामान्य लक्षण है वो है पेट की वसा का भरना, उसके बाद घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। प्यारे बच्चों, जो गांव देहात होता है तो उस क्षेत्रों में जो है यानी किस प्रकार का प्रदूषण जो है ना आम होता है, मतलब कि ज्यादातर होता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी। तो आपको याद रखना है तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण, ठीक है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यानी पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। जो पानी की स्रोत है और शौचालय के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए? कम से कम 3 मीटर, कम से कम 6 मीटर, कम से कम 8 मीटर, कम से कम 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है जो पानी का स्रोत होता है और जो शौचालय होता है उसकी बीच की दूरी जो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कम से कम 10 मीटर रहना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए। त्याज्य यानी फेंकने योग्य कचरे में होता है। प्यारे बच्चों, जो कचरा जो है फेंकने योग्य होता है तो उसमें क्या मौजूद होता है? ठोस, अर्ध तरल, मिश्रण, तरल, सभी। तो आपको याद रखना है 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर देखिए। पूछा गया है कि पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा स्रोत है पानी का जो दूषित नहीं हो सकता है? तो 6 का आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। जो भूमिगत जल है ये जो है ना दूषित नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भूमिगत जल है यानी भूमिगत जल में जो पानी रहता है वो दूषित नहीं हो सकता है, खराब नहीं हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। याद करते चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको अगर 100% लर्ने वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज करना
करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल से नए जुड़ रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबर है 7366865888। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, आपको 100% लर्निंग वाला नोट्स ले लेना है, ठीक है। देखिए गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है, जो गांव में समुचित यानी स्वच्छता जिम्मेदारी जो है वो किस में है, तो प्यारे बच्चों आप याद रखना है ये ग्राम के लोगों को यानी गांव के लोगों की और स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की, इन तीनों की जो है स्वच्छता जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है। प्यारे बच्चों जो खून होता है तो उसमें जो है जल यानी पानी कितना प्रतिशत होता है, तो आपको याद रखना है 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 90% पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। देखिए शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। प्यारे बच्चों देखिए शरीर का कितना प्रतिशत भाग में जल होता है, 80%, 50%, 65%, 70%। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 65%, ठीक है। 65% भाग में जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपको यहाँ पर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पीने के पानी साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों जो पीने का पानी है उसको अगर हम लोग साफ करेंगे तो किसका प्रयोग करके, नमक का, ग्लूकोज का, सोडियम का या फिर क्लोरीन का, तो आपको याद रखना है 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का प्रयोग करके पानी को हम लोग स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर देखिए अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। देखिए जो खराब पानी है, दूषित पानी है, उसको अगर हम लोग पिएंगे तो कौन सा बीमारी होगा, तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा हैजा, अतिसार, डायरिया, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। देखिए कितने प्रतिशत पानी की कमी होगी जिससे जो है बच्चे की मृत्यु हो जाती है, 20, 40, 30, 35। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%, ठीक है। प्यारे बच्चों प्लीज आप सभी कमेंट करते चलिएगा, कमेंट करने से आपको यानी आंसर का कमेंट सॉरी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होती है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपको कि पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। राइट आंसर क्या होगा, लाल यानी लाड़ जो है ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, इनमें से सभी। तो राइट आंसर याद रखना है इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, ठीक है। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल जो होता है वो लार ग्रंथियों से निकला जल भी होता है, ऊपर से पिया गया जल भी होता है और भोज्य पदार्थों से निकला जल भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। कि प्यारे बच्चों एक व्यक्ति है जिसके पानी की आवश्यकता जो निर्भर करती है किस पर, मौसम पर, खान पान की आदतों पर, क्रियात्मकता पर, इनमें सभी पर। तो आपको याद रखना है इन सभी पर जो है निर्भर करता है। राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। देखिए जल का निष्कासन नहीं होता है। प्यारे बच्चों देखिए जल का जो निष्कासन यानी बाहरी नहीं होता है तो वो किससे, गुर्दा से, फेफड़ा से, पेट से, त्वचा से। बताना है आपको जल जो है बाहर नहीं निकल पाता है, किससे, गुर्दा से, फेफड़ा से, पेट से या फिर त्वचा से। तो राइट आंसर क्या होगा 15 का, तो आपको याद रखना है पेट से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। प्यारे बच्चों इनमें से जल का स्रोत कौन नहीं है, भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ, मिठाइयाँ। तो राइट आंसर आपका याद रखना है 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मिठाइयाँ हैं ये जो है जल का स्रोत नहीं है, मतलब मिठाई खाने के बाद आप पानी नहीं पीते हैं ना, ठीक है। आपको पता ही होगा कि मिठाई खाने के बाद आपको पानी जो है ना बराबर के
जो है अंतराल में आपको पानी प्यास लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिठाइयाँ। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। देखिए, शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? शरीर से जल का जो व्यय जो है किसके नहीं द्वारा नहीं होता है? श्वसन, नहाना, पसीना, शरीर का वज्र पदार्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छा आंसर लगा रहे हैं, नहाना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लगाते रहिए इसी प्रकार आंसर। 18 नंबर देखिए, व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, तो बता चुके हैं कि इन सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर भी, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न में से कौन सही नहीं है? इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सही नहीं है? सभी प्यारे स्टूडेंट का यानी आप लोग जो है ऑप्शन देख के फटाफट से आंसर लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा 19 का? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलमूत्र पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है यानी बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। देखिए, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। प्यारे बच्चों, शरीर के जो ऊतक होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग टिश्यू बोलते हैं, तो इसका मूल आधार क्या है? सोडियम, वसा, फ्लोराइड, जल। तो राइट आंसर क्या होगा 20 का? तो आपको याद रखना है 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। नमी की कमी होती है। प्यारे बच्चों, नमी की कमी जो होती है वो किससे? रक्ताल्पता से, रिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से, ठीक है। फटाफट आप सभी आंसर देंगे, ठीक है। तेजी में इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। निर्जलीकरण के कारण मरने वाली रोगों को मिलाकर पिलाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जो यानी रोगी है वो अगर मरने वाले हैं निर्जली के कारण, तो उसको बचाएंगे क्या पिलाकर? ORS, चाय, उबला पानी, या फिर नींबू पानी। तो आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ORS, ठीक है। निर्जली के कारण अगर मरने वाला जो रोगी है उसको हम लोग ORS पिला करके बचा सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रहेगा ना, भूलना नहीं है आप लोग को। 23 नंबर देखिए, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। जो नगर है तो उसमें पानी प्राप्त करने का क्या स्रोत है? कुआं, वाटर वर्क्स, या फिर जो है हैंडपंप, ट्यूबवेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का आपको याद रखना है वाटर वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, स्वच्छ जल होता है। प्यारे बच्चों, स्वच्छ जल क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो स्वच्छ जल होते हैं वो रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, ये तीनों होते हैं। राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। प्यारे बच्चों, जो साउंड पोल्यूशन होता है तो उसके जो है कारण क्या होगा? उच्च रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा, सभी। राइट आंसर क्या होगा 25 का? सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे, बहुत बढ़िया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो धुएं का कौन सा स्रोत है जिससे आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? मच्छर कुंडल, या फिर जो है वाहन, सिगरेट, चूल्हा। राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, याद रखना है राइट आंसर बी हो जाएगा, वाहन, ठीक है। वाहन के धुएं से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर देखें, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? प्यारे बच्चों देखिए, शहरी जो क्षेत्र है उसमें कौन सी क्रिया, कौन सा काम है जो दंडनीय है, मतलब अपराधीय है? खुले क्षेत्र में शौच करना, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, लाउड स्पीकर बजाना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 27 का? तो 27 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर ऑप्शन देख के आप लोग आराम से आंसर लगा सकते हैं, कोई दंडनीय नहीं है, ठीक है। खुले क्षेत्र में शौच कर लेता है लोग अभी, ठीक है। और देखिए, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, आप देखेंगे जो पान के दुकान होते हैं वहां पर भी जो है यानी पान के दुकान के आगे में जो है वो क्या कर देते हैं, धूम्रपान कर लेते हैं। जो सार्वजनिक स्थल, जो मेन जगह भी होते हैं ना, वहां पे भी जो है धूम्रपान कर लेते हैं अभी लोग। तो ये क्या दंडनीय अपराध है? नहीं। और लाउड स्पीकर बजाना, यहाँ तो देखेंगे कि लाउड स्पीकर बजा के निकल जाते हैं लोग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, 28 नंबर पूछा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान
किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? प्यारे बच्चों देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया है तो वो किस मंत्रालय द्वारा? वातावरण वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 28 का डी हो जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, ये जो है स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। भारत में जो है विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है कब? 19 नवंबर, 25 जुलाई, 15 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो याद रखना है 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है। प्यारे बच्चों, जो जल का शुद्धिकरण है उसका क्या तरीका है? छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि हम लोग जल यानी पानी को छान करके भी हम लोग साफ कर सकते हैं, उसके बाद क्लोरीन का उपयोग करके भी हम लोग छान सकते हैं, और जल शुद्धिकरण यंत्र जो मशीन होते हैं तो उनसे भी हम यानी जल को शुद्धिकरण कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं, तो उसमें भूमि प्रदूषण का कौन सा कारण नहीं है? नलियों का पानी, खुले क्षेत्र में मल त्याग, कीटनाशक, वनों की कटाई। तो राइट आंसर क्या होगा 31 का? आपको याद रखना है यानी नालियों का पानी। जो नालियों का पानी होता है ये यानी भूमि प्रदूषण का कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। जल की संरचना होती है, जल की संरचना किससे होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, हीलियम से। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या होता है? जल की संरचना होती है। जल की संरचना क्या होता है? H2O होता है। तो H2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, O क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर। ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? हड्डियों से संबंधित रोग, उसके बाद आंखों की समस्या, चर्म रोग, सुनने की समस्या। राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर डी होगा। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की समस्या हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 34। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में जो सहायक होते हैं तो वो कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी फैक्ट्री के धुएं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग, ज्यादा पेड़ लगाना, ये तीनों जो है ये तीनों यानी पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 देखिए, और ये आज का लास्ट प्रश्न। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? देखिए, जो स्वच्छ भारत अभियान जो लेकर के आए तो इससे फायदा क्या है? क्या यानी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी। तो बहुत बढ़िया, आपको याद रखना है ये सभी हो जाएगा। जो यानी स्वच्छ भारत अभियान जो लाया गया है तो उससे स्वच्छ सुविधाओं को यानी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा मिलता है और सफाई के प्रति लोगों को जागरूकता होता है। ठीक है, कि यहाँ वहाँ साफ रखना चाहिए। ठीक है, और इधर उधर जो है कचरे नहीं गिराना चाहिए। इससे जो जागरूकता होता है स्वच्छ भारत अभियान से, और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का होम साइंस का टॉप 35 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। 35 में कितना सही किया आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपको अगर लर्ने वाला नोट्स पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आपको इस नंबर में कॉल मैसेज करना है। ठीक है, 7366886588। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है। आपको अगर यानी एग्जाम में आने वाला प्रश्न लेना है तो ठीक है, VBI मिलेगा, एग्जाम में आने वाला मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।